हेलो दोस्तों। आज हम महतारी वंदन योजना का ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरें इसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे और सही से कैसे भरें ताकि आपके खाते में पैसा आने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। तो आइए पूरा डिटेल जानते हैं। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए पूरा प्रोसेस अब जानते हैं। तो महतारी वंदन योजना 2024, तो इसके लिए अभी फॉर्म डलना स्टार्ट हो गया है। तो हितग्राही का पंजीयन फॉर्म, तो सबसे पहले यहाँ पे आवेदक का स्थान, तो यहाँ पे आवेदक जिस भी स्थान से है वो यहाँ पे डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे जिस दिन आप फॉर्म डालेंगे वो दिनांक डाल लेना है। उसके बाद आवेदिका का प्रकार जो सही है उस पर टिक लगाएं। तो विवाहित है तो विवाहित पर टिक लगाने हैं, विधवा है तो विधवा पर, परित्यक्तता है तो परित्यक्तता पर, और तलाकशुदा है तो तलाकशुदा पर टिक लगा देने, किसी भी एक पर ऐसे करके टिक लगा देने हैं। उसके बाद आवेदिका का नाम आधार कार्ड के अनुसार, तो आधार कार्ड में जैसे नाम लिखा है सेम टू सेम वैसे ही नाम इसमें लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे स्व सत्यापित फोटो, तो एक फोटो यहाँ पे पासपोर्ट साइज का लगा देना है और उसमें साइन कर देना है। उसके बाद उसमें तीसरे नंबर पे है पति का नाम, तो यहाँ पे पति का नाम लिख देना है। उसके बाद आवेदिका के पिता का नाम, तो यहाँ पे जो भी महिला है उसका पति का नाम यहाँ पे लिख देना है। फिर आवेदिका की जन्म तिथि, तो आधार कार्ड के अनुसार उसका जन्म तिथि क्या है यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद छठवें नंबर पे है जन्म तिथि के सत्यापन हेतु संलग्न दस्तावेज का विवरण, दस्तावेज जो संलग्न हो उस पर टिक लगाएं। तो यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, परिचय पत्र, 10वीं की अंक सूची, दाखिल खारिज प्रमाण पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस। तो जन्म प्रमाण पत्र के लिए इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स लगाना अनिवार्य है। उसके बाद है आवेदिका की जाति, तो आवेदिका की क्या जाति है यहाँ पे उसका जाति लिखना है और उसमें वर्ग लिखना है। तो कौन सा वर्ग का है, ST, SC, OBC या सामान्य वर्ग का क्या है वो लिख देने हैं। उसके बाद क्या आवेदिका विशिष्ट पिछड़ी जनजाति श्रेणी की है, तो है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो यहीं पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यदि हाँ तो श्रेणी पर टिक लगाएं। तो अगर विशेष पिछड़ी जनजाति का होगा तो किसमें कौन सी जाति का है, तो कमार, बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, अबुझ माड़िया, भुंजिया एवं पंडो। तो इस पर किसी एक पर अगर होगा तो टिक लगा लेना है, नहीं तो नहीं पर टिक लगा के इसको छोड़ देना है। आवेदिका का स्थायी पता, तो कहाँ पे उसका स्थायी पता है वो यहाँ पे पूरा डिटेल में डालना है। ग्राम, पोस्ट, तहसील, जिला, पिन कोड वगैरह पूरा इसमें शो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे राज्य छत्तीसगढ़, जिला कौन सा है, ग्राम पंचायत कौन सा है, वार्ड कौन सा है, ग्राम, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, आंगनबाड़ी केंद्र कोड, ये पूरा इसमें डिटेल भर देना है। फिर 11वें नंबर पर है आवेदिका का आधार कार्ड क्रमांक, तो यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डाल देना है। उसके बाद आवेदिका के पति का आधार कार्ड क्रमांक संलग्न करें, तो यहाँ पे अगर परित्यक्तता या तलाकशुदा हेतु लागू नहीं होगा, और यहाँ पे सिर्फ जिसका पति जीवित है उसी का आधार नंबर यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद मैं इस फॉर्म के साथ अपना आधार नंबर प्रस्तुत जमा कर रही हूँ और स्वेच्छा से महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ को सहमति देती हूँ कि मेरा आधार विवरण का उपयोग मुझे प्रमाणित करने और महतारी वंदन योजना का लाभ देने के लिए किया जाता है। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, अगर दूसरा मोबाइल नंबर होगा तो दूसरा भी यहाँ पे डाल देना है। तो 2 मोबाइल नंबर डाल सकते हैं अगर है तब। उसके बाद 13वें नंबर पर है
आवेदिका का पैन कार्ड क्रमांक वैकल्पिक दस्तावेज जरूरी नहीं है, अगर होगा तभी इसमें डाल देना है, नहीं तो छोड़ देना है। राशन कार्ड क्रमांक वैकल्पिक दस्तावेज ये भी जरूरी नहीं है, अगर होगा तो डाल देना है। फिर मुखिया का नाम, तो राशन कार्ड में जिसके नाम पर राशन कार्ड बना है वो मुखिया का नाम डाल देना है, अगर होगा तब। आवेदिका के पति का पैन कार्ड क्रमांक वैकल्पिक दस्तावेज अगर होगा तो डाल देना, नहीं तो छोड़ देना है। क्या आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में स्थायी अस्थायी संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग के अधिकारी कर्मचारी है? अगर होगा तो हाँ करना है, नहीं तो नहीं। यदि नहीं तो स्वघोषित शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। 17 नंबर पे है, क्या आवेदिका ऐसी पेंशन भोगी है जो मासिक पेंशन प्राप्त करती है? तो किसी भी प्रकार का अगर पेंशन प्राप्त करती है तो उसे हाँ, नहीं तो नहीं कर देना है। अगर मिलता है तो कितना मिलता है, पेंशन योजना का नाम डाल देना है। उसके बाद 18वें नंबर पर है, क्या आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद, विधायक, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष है? अगर हाँ तो हाँ पर क्लिक करना है, नहीं तो नहीं पर। नहीं तो स्वघोषित शपथ पत्र संलग्न करे। उसके बाद है, क्या आवेदिका स्वयं अथवा उसका परिवार आयकर दाता है? परिवार से तात्पर्य पति, पत्नी एवं उन पर आश्रित बच्चों से है। तो हाँ पर टिक करना है, नहीं तो नहीं पर। नहीं तो स्वघोषित शपथ पत्र संलग्न करना है। यहाँ पे बैंक खाता क्रमांक डालना है और यहाँ पे बैंक का नाम डाल देना है। यहाँ पे बैंक का IFSC कोड डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाने जो लागू हो। तो कौन कौन सा संलग्न किए हैं उस पर यहाँ पे टिक लगा देना है, सब डिब्बे में टिक लगा देना है क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पे पता डालना है और यहाँ पे दिनांक डालना है। यहाँ पे आवेदिका का हस्ताक्षर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पावती रसीद, तो आप आंगनबाड़ी के माध्यम से अगर जमा कर रहे हैं आंगनबाड़ी मैडम के पास तो वह पावती यहाँ पे दे देंगे। इसके साथ ही शपथ पत्र भरना भी अनिवार्य है। तो जनधन योजना 2024 स्वघोषणा शपथ पत्र, तो इसमें मैं के जगह पे आवेदिका का नाम रहेगा, फिर यहाँ पे पति का नाम, वर्तमान पता, तो जहाँ भी निवास करते हैं उसका पूरा पता यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद स्थायी पता यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद मैं अथवा मेरे परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान में भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में स्थायी अस्थायी संविदा के प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ग अधिकारी कर्मचारी नहीं है। मेरे अथवा मेरे परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व लोकसभा, विधानसभा का सदस्य, बोर्ड, निगम, मंडल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष नहीं है। फिर तीसरे नंबर पर है, मेरे पति का व्यवसाय, कार्य, खालिस्तान है। तो यहाँ पे जो भी कार्य करता है, अगर वो कृषक है तो यहाँ पे कृषक डाल देना है। अगर खेती किसानी नहीं करते हैं तो यहाँ पे मजदूर डाल देना है। अगर नौकरी वाला है तो यहाँ पे जो भी नौकरी में है वो डाल देना है, जिससे मेरे या मेरे पति परिवार के सभी स्रोतों का कुल वार्षिक आय, तो यहाँ पे वार्षिक आय कितना है वो यहाँ पे डाल लेना है। 50,000, 40,000, 80,000 कितना कमाता है वार्षिक एक साल में, वो इसमें डाल लेना है। इस कारण मेरे परिवार में कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं है। फिर यहाँ पे आवेदिका का हस्ताक्षर डाल देना है। फिर आवेदिका का हस्ताक्षर करवा लेना है। फिर आवेदन पत्र में दिए गए विवरण तथ्य मेरे विवेक से सत्य है। यदि आवेदन पत्र में दिए गए कोई भी विवरण तथ्य मिथ्या पाए जाते हैं तो मेरे विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आवेदन स्वतः निरस्त किए जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी तथा झूठे शपथ प्रस्तुत किए जाने के कारण की गई विधि सम्मत कार्यवाही के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार होंगी।
उसके बाद यहाँ पे एक गवाह लगेगा, तो यहाँ पे गवाह का हस्ताक्षर करना है, गवाह का नाम लिखना है और यहाँ पे उसका पूरा पता मोबाइल नंबर सहित डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आवेदिका का हस्ताक्षर रहेगा, उसका नाम रहेगा और पूरा पता रहेगा। तो ये पूरा डिटेल भरना है और उसके बाद सबमिट कर देना है। इसमें इसके साथ जाति निवास भी अनिवार्य है और विवाहित, परित्यक्तता, विधवा प्रमाण पत्र ये भी ज़रूरी है। तो उसके लिए फॉर्मेट कैसे बनाना है इसके बारे में मैं दूसरे वीडियो में बनाऊंगा। यह फॉर्म का अगर PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधा वेबसाइट में जा कर के भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।